दर्शकगण को मेरा प्रणाम। मैं अपने YouTube चैनल पर ईश्वरीय ज्ञान चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम शिव महापुराण कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्ष का नाम है ब्रह्मा जी द्वारा प्रकृति के 25 तत्वों को रहस्य विषय में बताएं। हमारे जो ये प्रकृति है, इस धरातल पर प्रकृति है, प्रकृति में 25 तत्वों के विषय में ब्रह्मा जी ने बताए हैं। आइए हम इस कथा को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसमें भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय में सब स्थावर जगमय के नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकारमय हो गया था और चंद्र दिन रात अग्नि वायु पृथ्वी जल आदि भी नहीं था, प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गए थे, तब शून्य से भेदन करने योग निरंतर घोर अंधकार मैं वह एक सदु ब्रह्म ही था, जिसको सत कहते हैं। जब सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया और जिसको योगी निरंतर हृदय आकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से पड़े, इंद्रियों के विषय से रहित, नाम और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें हर्ष धिग्र और लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता, श्रुति भी जिसकी सत्ता को चकित होकर कहती है, वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञानमय और शोभा युक्त है, जो अमूर्ति पर तत्व है, वही सदा शिव की मूर्ति है, जिसकी पंडित अवचरणीय और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति है, वही गुणवंती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी त्रिदेव की माता नित्य और मूल कारण कही गई है, जिसकी 8 भुजाएं है और जो विचित्र मुख वाली तथा शुभ्र है, अचिंतनीय तेज से वो परिपूर्ण है, सबको उत्पन्न करने वाली अकेली ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है, और शिव शंकर जिनका कोई ईश्वर नहीं है, वहीं पर पुरुष ईश्वर हो, जो सिर पर गंगा को धारण किए, ललाट पर चंद्रमा धारण किए और 3 नेत्र वाले हैं, जिनके 5 मुख है, 10 भुजाएं है, जो त्रिशूलधारी प्रशंसित कपूर के समान गौर शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान है। उन्होंने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह उत्तम कौन है? काशी है, जो परम मोक्ष देने वाली है और सर्वोपरि विराजमान है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करती है। हे मुनि, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता और इसी से कुछ अभियुक्त अभिमुक्ति कहते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिव शिवा के रमन करते रहने पर
हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम उसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उनके दक्षिण के 10वें अंग में सुधा रूप आशव का व्यापार किया, जिसमें त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और तत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता के सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा, हे स्वामी, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर प्रभु शिव जी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत मेरे तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा, तथा भक्तों को सुख देने वाला तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसे कहकर शंकर जी ने अपने श्वास मार्ग से वेदों को दिया। तब अक्षयुक्त विष्णु ने शिव जी को नमस्कार कर तप किया और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन न पाया नहीं हुआ। जब उन्हें इसी इसकी चिंता हुई तो शिवजी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की, तुम अपने संयम को दूर करने के लिए फिर तप करो। शिवजी ने फिर बहुत दिन तक घोर तप किया। तब शिवजी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलती हुई, वह सब जल शून्य व्याप्त होकर फिर ब्रह्म स्वरूप हो गया, जिसके स्पर्श से पाप नाश होते हैं। फिर तो वे पुरुष विष्णु जी थक कर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम भी हुआ और प्रकृति पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय उन महात्माओं से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान में 3 गुना उत्पन्न हुए, फिर उसे 3 गुना भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। ऐसे तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश प्रकट हुए, और उसने नेत्र कान नाक जिह्वा और त्वचा आदि ज्ञानेन्द्र तथा वाणी तथा पैर गुदा और उपस्थ ये कर्म इंद्रिय उत्पन्न हुए। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ, जो सब तत्व शिव जी के इच्छा से 24 प्रकार के हैं। ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे हैं। भगवान विष्णु जी आज भी विराजमान है, माता लक्ष्मी के साथ विष्णु जी वहाँ विराजमान है जल में। तो कथा इतना ही पर हम समाप्त करते हैं। ये आप सबको मैंने ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए प्रकृति के 25 तत्वों का रहस्य और महत्व का वर्णन हमने किया है। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इस कथा को कथा सुनने उपरांत अवश्य सब्सक्राइब आप सब लोगों को करने की कृपा आप करेंगे, मेरा यही विनती है। कोटि कोटि आप सबको प्रणाम। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी कल्याण हो, जय जय हो। हर हर महादेव।